अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का डेफिशिएंसी है तो आप अपने लिए कोई भी DIY रेमेडी ट्राई कर लीजिए, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट ले लीजिए या फिर मिनॉक्सिडिल भी लगा लीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर विंगार्डियम एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ 5 डेयर हेयर ग्रोथ सीरीज, जिसका आज है डे 1। और इस सीरीज में ना केवल मैं आपके साथ एक्सटर्नल DIY रेमेडीज शेयर करूंगी, बल्कि कुछ एक ऐसी डाइट में ऐड करने वाली चीज़ें भी शेयर करूंगी जो अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपकी हेयर, स्किन हेल्थ और आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। साथ में शेयर करूंगी कुछ एक होम बेस्ड सप्लीमेंट्स, कुछ मार्केट बेस्ड सप्लीमेंट्स और कुछ एक ऐसे टेस्ट जो आप अपनी आस की किसी भी लैब में जाकर करवा सकते हैं और किसी भी बेसिक MBBS डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आपको पता चल सकता है उसे करवा के कि आपको कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी है जिस वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो बढ़ रहा है। सो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज है हमारी हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 1, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे पहले कि कौन से टेस्ट आपको करवाने हैं। अगर आपने हर एक DIY रेमेडी कर लिया, आपने केमिकल चीज़ें यूज़ कर ली अपने बालों पे, स्टिल आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं हो रही, तो ये कुछ एक टेस्ट हैं जो आप अपने लिए सबसे पहले करवाएंगे एंड उसके बाद उन विटामिन्स का इंटेक आप अपनी रेगुलर लाइफ में बढ़ाएंगे। नंबर 2 पे है कुछ एक सप्लीमेंट्स, कुछ है होममेड, कुछ है मार्केट बेस्ड। लेकिन मार्केट बेस्ड आप तभी लेंगे अगर आपको उस सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी आती है उन टेस्ट में। नंबर 3 पे है 2 जेल जो कि है ऑप्शनल, दोनों में से कोई भी एक आपने प्रिपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन से टेस्ट आपने अपने लिए करवाने हैं। सबसे पहले करवाना है आयरन डेफिशिएंसी का, उसके बाद करवाना है विटामिन D डेफिशिएंसी का। मोस्टली जब लेडीज़ 30 से ऊपर हो जाती है ना, तो विटामिन D की मैक्सिमम डेफिशिएंसी आती है लेडीज़ में, जिस वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। नंबर 3 पे करवाएंगे B12 का। नंबर 4 पे करवाएंगे TSH, दैट इज थायराइड। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये बेसिक होती है जिन वजह से हेयर फॉल होता है। अगर ये 4 चीज़ें हमारी बॉडी में सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्टली क्या होता है, जो हेयर फॉल होता है या पिगमेंटेशन होता है, ये हमारी बॉडी के साइन होते हैं कि आपकी बॉडी में इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये हमें बॉडी इनके रूप में साइन देती है, इस चीज़ को आप इसका इंटेक बढ़ाइए। अगर आपको इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी आती है तो आप मार्केट बेस्ड सप्लीमेंट भी लेंगे और जो मैं होममेड सप्लीमेंट बता रही हूँ वो भी आप लेंगे, दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके टेस्ट में इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आती तो आप होममेड सप्लीमेंट के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जानते हैं कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं। सबसे पहले आपको लेना है विटामिन C, जो कि हमारी स्किन इलास्टिसिटी बढ़ाता है, कोलेजन बूस्ट करता है और हमारी बॉडी में किसी भी तरह का फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है जिस वजह से हमारे जो हेयर रूट्स हैं वो अपना हेयर साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उसे इम्प्रूव करता है। तो इसलिए आपने विटामिन C लेना है। उसके बाद आपने लेना है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि होता है फिश ऑयल। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं खाते हैं तो उसके ऑप्शन में आपको क्या करना है, फ्लैक्स सीड्स का कंजप्शन आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। आपने 2 चम्मच एटलीस्ट एवरीडे फ्लैक्स सीड्स के खाने हैं। आप उसे खाने में मिक्स करके ले लीजिए या आप अपने सैलेड पे उसे ले लीजिए। किसी भी तरह से आपने फ्लैक्स सीड्स का इंटेक अपनी रेगुलर डाइट में बढ़ाना है। नंबर 3 पे आपको करवाना है विटामिन E का इंटेक। विटामिन E जो मार्केट में इवियन के आते हैं वो आप ले लीजिए। अगर आपको उनको नहीं खाना है तो उधर भी आपने फ्लैक्स सीड का ही एज अ ऑप्शन आपने फ्लैक्स सीड्स को लेना है, क्योंकि फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन E होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, हमारा हेयर साइकिल इम्प्रूव करता है एंड व्हाट नॉट। फ्लैक्स सीड्स कैन डू एवरीथिंग फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर एंड फॉर योर होल बॉडी। अब इसका कंजप्शन कैसे करना है, नाइट टाइम में जब आप खाना खा लें उसके एकदम इमीडिएट बाद आप ओमेगा फैटी एसिड्स और विटामिन E का कंजप्शन करेंगे। जो विटामिन C था उसको आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना चाहते हैं, एम्प्टी स्टमक लीजिए। खाने के बाद लेना चाहते हैं, खाने के बाद लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप विटामिन सी मार्केट बेस्ड नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह आप लेमन वाटर का कंजप्शन करेंगे एंड या फिर आप डेली बेसिस पे एक ऑरेंज अपनी डाइट में ऐड करेंगे, साथ में लेमन वाटर भी पिएंगे तो भी आपका विटामिन सी का एवरीडे का कंजप्शन कंप्लीट हो जाएगा।
मार्केट बेस्ड सप्लीमेंट्स के बारे में बात हो गई, अभी कुछ एक होममेड सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं। मैंने मेरे चैनल पे 2 वीडियोस डाले हैं बायोटिन सप्लीमेंट्स के, जो कि मैं लिंक कर दूंगी अपने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वो अपने लिए क्या करेंगे, सिर्फ लेंगे फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, और साथ में लेंगे इक्वल अमाउंट में नाइजेला सीड्स दैट इज कलौंजी के बीज। बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। इन दोनों को आपने इक्वल अमाउंट में मिक्स करना है एंड 1 चम्मच एवरी डे, मॉर्निंग में या इवनिंग में आप कभी भी ले लीजिए। मेथी दाना का तासीर थोड़ा सा गर्म होता है और नाइजेला थोड़े ठंडे तासीर वाले होते हैं, तो ये बैलेंस आउट कर देगा। जैसे कई लोगों को कंप्लेन होता है ना कि मेथी दाना का खाने से हमें गर्मी हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाएगा। फेनुग्रीक सीड्स इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, तो अगर आपको इनमें से किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी है ना बॉडी में, तो वो कंप्लीट होने वाली है। एंड नाइजेला सीड्स तो ना एंटी इन्फ्लामेटरी है, इवन अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, एंटी कैंसरस सेल को ये कंट्रोल करता है। अगर आपको किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, नाइजेला सीड्स कैन फिक्स एवरीथिंग। तो ये आपका होममेड सप्लीमेंट बनकर हो गया है रेडी। डेली इसका कंजप्शन आपने करना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है। इस सीरीज को आप एज अ चैलेंज अपने लिए लेकर देखिए एंड उसके बाद भी अगर रिजल्ट्स ना मिले, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। सप्लीमेंट्स की बात हो गई, टेस्ट की बात हो गई, जिस तरह से मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली आपको ऐसे करना होगा। अभी मैं आपके साथ 2 जेल शेयर करूंगी, दोनों में से कोई आपने एक बनाना है। सबसे पहले है एलोवेरा जेल, जो कि घर का आपके पास नेचुरल होगा तो बेस्ट है, मार्केट बेस्ड यहाँ पर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। एक लीफ आप एलोवेरा की काट लीजिए, उसको आधा घंटा 1 घंटा एज इट इज रहने दीजिए, ताकि उसका जो येलो वाला पार्ट है वो निकल जाए। वो टॉक्सिक पार्ट होता है, जिस वजह से समटाइम्स हम क्या होता है ना, हम एलोवेरा का यूज करते हैं और हम बोलते हैं कि हमें एलोवेरा से एलर्जी है, वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप उसे अच्छे से निकालिए, ग्राइंड करिए और अपने स्कैल्प में लगा लीजिए। उसके बाद सेकंड जो जेल बनाना है वो है फ्लेक्सीड जेल। ये दोनों जेल जो है ना हमारे स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करते हैं। अब पीएच क्या है, जिस तरह से हमारे स्किन का पीएच होता है ना, अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारी स्किन में पिगमेंटेशन हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। तो वैसे ही पीएच होता है हमारी स्कैल्प का, अगर वो बैलेंस आउट नहीं रहेगा तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली डल, ड्राई, डैमेज दिखने लगेंगे। तो यहाँ फ्लेक्सीड और एलोवेरा जेल उस पीएच को बैलेंस कर रहे हैं। फ्लेक्सीड जेल का प्रिपरेशन कैसे करना है आप सभी को ऑलरेडी पता है। आपने लेने हैं 2 ग्लास एक बोल में, मीडियम हाई फ्लेम जैसे में आप कंफर्टेबल है वैसे में प्रिपेयर करिए। 2 चम्मच डालने हैं फ्लेक्सीड्स के, इसमें बॉयल होने देना है, गरम गरम ही उसे एक्सट्रैक्ट कर ले एंड अच्छे से अपनी स्कैल्प पे लगा लीजिए। इवनिंग टाइम पे आपको इसे लगाना है, क्योंकि हम डे 2 की जो रेमेडी करने वाले हैं वो इसी फ्लेक्सीड जेल के ऊपर करने वाले हैं। आपको हेयर वॉश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या आप मॉर्निंग में लगा लीजिए इस जेल को, और इवनिंग में जो डे 2 में आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी उसके बाद आपने उस रेमेडी को अपने बालों पे लगाना है एंड यू आर गुड टू गो। अब जो सप्लीमेंट्स का मैंने आपको कंजप्शन बोला है, होममेड, मार्केट बेस्ड, जिस भी तरह से आप लेना चाहें उसको आप स्किप नहीं करेंगे। इस जेल को आपने अपने बालों पे लगाना है, मॉर्निंग में लगा लीजिए एंड इवनिंग में डे 2 का जो एप्लीकेशन मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी वो आपको करना है। एंड अगर आप इस सीरीज को एग्जैक्टली जैसे मैं बता रही हूँ वैसे फॉलो करते हैं ना, यू हैव टू ट्रस्ट मी कि आपको रिजल्ट्स 110% मिलने वाले हैं। मेरे कहने पे आप इस सीरीज को बस 5 दिन के लिए आप मुझे थोड़ा सा अपना टाइम दे दीजिए, और 1 महीने के लिए ये जो सप्लीमेंट्स मैंने आपको खाने के लिए बोला है होममेड, उसका कंजप्शन करिए। ट्रस्ट मी, अगर 1 महीने बाद आपने खुद मेरे चैनल पे आके नहीं बोला ना कि दिस इज एक्चुअली वर्किंग, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ में डे 2 पे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। तो ये था हमारा आज का डे 1, जिसमें आपने सप्लीमेंट्स का कंजप्शन करना है एवरी डे बेसिस पे। साथ में आपने जेल लगाना है। डे 2 पे मैं बताऊंगी, आप ओवरनाइट लगा लीजिए इस जेल को इवनिंग में, बाकी डे 2 कल आएगा। आप 1 दिन बाद इस सीरीज को स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद डे 2 पे क्या करना है वो मैं आपको कल बताऊंगी। अगर आप इस सीरीज को मुझे, अगर आप अपने 5 दिन दे सकते हैं और उस 5 दिनों में भी अगर आप मुझे अपने 10 से 15 मिनट दे सकते हैं ना, ट्रस्ट मी, मैं आपकी पूरी हेयर ग्रोथ
जो एक आपको था ना कि मुझे बाल बढ़ाने हैं या मुझे अपने बालों की क्वालिटी इंप्रूव करनी है या मेरे बाल कभी ठीक नहीं हो सकते, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप बस मुझे अपने ये 15 मिनट 5 दिन के दे दीजिए। ट्रस्ट मी, आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।